अच्छा, अब इन दोनों अकसाम की, सख्त और तान, इन दोनों की अलहदा अलहदा इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने तफसीर बयान फरमाई। ठीक है, आपने फरमाया फसक्तु, बस रावी का हज़फ होना, इम्मा यकून मिन मबादी सनदी मिन मुसन्निफिन, या तो मुसन्निफ की तरफ से इब्तिदाई सनद से रावी हज़फ होगा, ठीक है, औ मिन आखिरी ही बाद ताबी, या सनद के आखिर से होगा ताबी के बाद, ठीक है, औ गैर ज़ालिका, या इसके अलावा सनद के किसी भी मकाम से रावी क्या होगा, हज़फ होगा। ठीक है जी। अब इसका मतलब है कि सनद को इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, इब्तिदाई सनद, इंतहाई सनद और गैर ज़ालिका का मतलब सनद का कोई भी मकाम, चाहे दरमियाने सनद में हो या कोई भी मकाम हो। ठीक है, गैर ज़ालिका लफ्ज़ बोलकर उसको उन्होंने मुतलकन रखा है कि सनद के किसी भी हिस्से से कोई रावी क्या हो, हज़फ हो जाए। ठीक है, अब ये जुमला जिक्र करने के बाद कलमा हसर, इम्मा अन यकून मिन मबादी सनद मिन मुसन्निफिन, या तो वो सनद के इब्तिदा से हज़फ होगा मुसन्निफ की तरफ से, औ मिन आखिरी बाद ताबी, या ताबी के बाद आखिर से हज़फ होगा, औ गैर ज़ालिका, या इसके अलावा होगा। तो अब इसको मजीद अक़साम में मुनक़सिम करते हुए इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं फल अव्वलु अल मुअल्लक़, पहली क्या होगी, मुअल्लक़, वस्सानी अल मुरसल। अब पहली मुअल्लक़ है, मुअल्लक़ किसको कहते हैं, जब इब्तिदाए सनद से रावी हज़फ हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, ये फरमाया ना, इम्मा यकून मिन मबादी सनदी, सनद के इब्तिदा से मुसन्निफ की तरफ से, यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने तो वो इब्तिदा से, इमाम बुखारी से सनद की इब्तिदा होगी, ऊपर से नहीं होगी, नीचे से ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो इमाम से सनद की इब्तिदा होगी और ऊपर की तरफ पहुंचकर वो सनद का इंतहा होगा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अगर अपने शेख को छोड़ देते हैं या सारी सनद को हज़फ करके डायरेक्ट सहाबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बयान करते हैं तो उसको मुअल्लक़ कहा जाता है। तो ये जो इबारत इम्मा यकून मिन मबाद सनद, इसको इसके बारे में इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फरमाया फल अव्वलु अल मुअल्लक़, पहली वो है जो मुअल्लक़ होगी। अब जो मुअल्लक़ है, मुअल्लक़ किसको कहते हैं, इब्तिदाई सनद से रावी हज़फ हो या सारी सनद इब्तिदा से हज़फ हो जाए, जिस तरह तालीकात बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सही बुखारी जो लिखी उसके जो तराजुमे अबवाब हैं, बुखारी 2 हिस्सों में तकसीम होगी, एक तराजुमे अबवाब जो टाइटल कायम किए, बाब बांधे, और एक नीचे हदीस लेकर आए। ये 2 इसकी किस्में हैं। जो हदीस लेकर आते हैं उसको मकसूद किताब कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, मकसूद किताब। और जो अबवाब हैं तराजुम, वो मकसूद किताब नहीं है, वो सिर्फ उसके बाब कायम किए। और जो तालिकात लेकर आते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, वो तराजुमे अबवाब के अंदर लेकर आते हैं, फिर उस पर मुख्तलिफ किस्म के हुक्म लगाएंगे। इसके लिए आप हमारी किताब जाज़िबुन नज़र का मुताला फरमा सकते हैं, उसके अंदर हमने सारी अक़साम अलहदा अलहदा बयान कर दी हैं तालिकात बुखारी की, कि वो तालिकात जो है वो सीगा जज़म के साथ होगी, मारूफ के साथ, या सीगा तमरीज यानी मजहूल के साथ होगी। मारूफ के साथ जैसे काला रवा, मजहूल के साथ जैसे कीला रूविया जुकीरा, ठीक है। तो उसके अलहदा अलहदा हुक्म होंगे। तकरीबन जो सिगाए मारूफ के साथ हैं वो सेहत की तरफ हैं, और जो मजहूल के साथ है उसमें इख्तिलाफ बात ऐसी हैं कि जिनको दाइफ भी करार दिया गया है। तो वो चूंकि इमाम बुखारी का मकसूदे किताब नहीं है, इसलिए पूरी किताब को हदफ नहीं बनाया जा सकता कि उसके अंदर ये देखो इस तरह की भी रिवायात मौजूद हैं, तो वो उसके सिर्फ अबवाब के अंदर मौजूद हैं, मकसूदे किताब के अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए अगर आपने तालीकात की बाज को पढ़ना है तो हमारी किताब जाज़िबुन नज़र पढ़े, और दूसरा हमारी शरह जो नुख़बतुल फ़िक्र की शरह तुहफ़तुल बशर, उसकी वजाहत के अंदर भी तालीकात के हवाले से हमने कुछ चीजें बयान कर दी हैं। दूसरी किस्म इमाम इब्न हजर अस्क़लानी बयान करते हुए फरमाते हैं वस्सानी अल मुरसल, वस्सानी अल मुरसल, और दूसरी किस्म है मुरसल। कौन सी? यानी पीछे फरमाया औ मिन आखिरी ही बाद ताबई, या सनद का आखिर होगा ताबई के बाद, उसको हम क्या कहेंगे? मुरसल। जिस तरह हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताबई हैं, सय्यदुत ताबईन है, वो जब ये फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ठीक है, यानी दरमियान में सहाबी का वास्ता छोड़ देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मुरसल। ये एक अलग बात है कि मुरसल की कई अक़साम है, मुरसल सहाबी है, मुरसल ताबई है, मुरसल तबा ताबई है, ठीक है। मुरसल और मुअल्लक काबिल कबूल है कि नहीं है, ये बात बड़ी अहम है, ठीक है। मुअल्लक की जहां तक बात है
तो मुअल्लक की तहकीक की जाएगी कि वो काबिल कबूल है कि मुतलकन मुअल्लक पर आप दईफ होने का हुक्म नहीं लगा सकते, वरना फिर इमाम बुखारी की सारी तालीकात को आपको दईफ कहना पड़ेगा। इसका मतलब है कि तालीकात सही भी होती हैं, ऐसा भी तो हो सकता है वो तालीक किसी और सनद के साथ साबित हो जाए, किसी और जरिए से वो साबित हो जाती है, या कोई ना कोई कराइन और दलाइल उसके पास मौजूद होते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगी, काबिल कबूल हो जाएगी। इसी तरह मुरसल है। अब मुरसल सहाबी जो है वो तो मुतलकन काबिल कबूल है, यानी अगर सहाबी किसी सहाबी के वास्ते को छोड़ता है, जिस तरह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनसे चंद अहादीस अपनी मरवी हैं, बाकी सहाबा इकराम से इन्होंने अहादीस ली हैं। या जो छोटे सहाबा इकराम छोटी उम्र में थे, हजरत इमाम हसन हुसैन है, ठीक है, 6-7 साल की उम्र थी उनकी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है। तो जो छोटी उम्र के सहाबा थे उन्होंने बाकी सहाबा इकराम से अहादीस ली थी, लेकिन वो दूसरे सहाबी का जिक्र नहीं करते। अगर वो नहीं करते तो इसको मुरसल सहाबी कहा जाता है। मुरसल सहाबी मुतलकन काबिल कबूल है, ठीक है। इसके बाद आ गया मुरसल ताबी, और उसके बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। तीनों आइमा, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल, इनके नजदीक अगर मुरसल ताबी सिका हो और वो सहाबी का वास्ता छोड़कर उसको रिवायत करे, ठीक है, तो वो मुरसल काबिल कबूल है। तीनों आइमा के नजदीक। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने यहां पर इख्तलाफ किया और फरमाते हैं कि वो काबिल कबूल मुतलकन नहीं है, बल्कि क्या किया जाएगा, किसी और उस तरह की सनद का सहारा लिया जाएगा, वो साथ मिलेगी तो काबिल कबूल होगी। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह यहां पर जो है वो हजरत सईद बिन मुसय्यब की जो मरासील हैं उसको तस्लीम करते हैं मुतलकन, उसके साथ कोई शर्त नहीं लगाते। तो इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई उन्होंने भी ऐसा खला जरूर रख लिया है। तो तीनों आइमा का कौल जो है वो राजे है इमाम शाफी रहमतुल्लाह की बनिस्बत। लिहाजा अगर सिका ताबी होगा तो उसकी रिवायत काबिल कबूल होगी। हजरत हसन बसरी का सिका ताबीन में शुमार होता है, हजरत इब्राहिम नखी का सिका ताबीन में शुमार होता है, हजरत सईद बिन मुसय्यब का सिका ताबीन में शुमार होता है। तो उनकी मरासील भी क्या होंगी, काबिल कबूल होगी। तो मुतलकन आप हुक्म, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने पूरी किताब लिखी है, किताबुल मरासील, इसी तरह बाकी शख्सियत ने भी लिखी है। तो इसका मतलब है कि उनके नजदीक वो रिवायत काबिल कबूल थी, कोई ना कोई उसके साथ कोई ना कोई ऐसी सपोर्ट थी। वो सिक्का के रावी होने की वजह से हो सकती थी, रावी का सिक्का होने की वजह से हो सकती थी, ठीक है, कोई भी इस तरह का मामला जो था वो हो सकता था। तो दो अकसाम इनने बयान की। तीसरी किस्म वस्सालिसु इन कान बि इसनैनि फसाइदन, अगर दो रावी दरमियान में हज़फ होंगे या ज्यादा, दरमियान सनद से दो रावी इब्तदाई सनद से भी नहीं होंगे और आखिर से भी दरमियान सनद से होंगे, ठीक है, वो दो होंगे, फसाइदन माअत तवाली, या ज्यादा होंगे, दो होंगे या लेकिन माअत तवाली लगातार होने चाहिए। ये नहीं कि एक इधर से हो गया और एक रावी छोड़कर एक आगे से हो गया और एक रावी छोड़कर आगे से हो गया, इस तरह नहीं होना चाहिए। वो इकट्ठे एक मकाम से दो या तीन रावी हज़फ हुए हूं, फहुवल मुअदल, तो उसको क्या कहते हैं हदीस से मुअदल, इकट्ठे दरमियान से रावी। अब मुअदल का मतलब होता है गंभीर चीज, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब एक रावी ज़फ हो जाए तो मुश्किल हो जाती है, उसको मुअल्लक कहते हैं और उसको दईफ की तरफ लेके जाते हैं। और अगर दो इकट्ठे ही ज़फ हो जाए या तीन हो जाए तो फिर और ज्यादा गंभीर मसला हो जाता है। तो इसलिए ये उन्होंने फरमाया कि अगर दो या ज्यादा हूं लेकिन लगातार हूं, तसलसल के साथ हूं, तो उसको मुअदल कहा जाएगा। व इल्ला फल मुनक़ति, वरना फिर वो क्या होगी, यानी अब इसमें इब्तिदाई सनद या इंतहाई सनद या दरमियाने सनद की बात नहीं है, रावी का हज़फ होना इनकिता है। बाद ने ये कहा है जी मुनक़त एक अलहदा किस्म है कि वो दरमियान के किसी मकाम से आगे पीछे को रावी हज़फ हो जाए और वो मुअद्दल भी ना हो, मुरसल भी ना हो, मुअल्लक भी ना हो, तो वो मुनक़ते होगी। लेकिन बाद ने कहा है कि मुनक़ते ही की ही अक़साम है ये तीनों, आप इनको भी जो है वो मुनक़ते कह सकते हैं। अच्छा, यहां पर इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने तीन चीजें, तीन अक़साम बयान, बल्कि चार आप कह सकते हैं, अगर मुनक़ते को भी इसमें शामिल करें तो चार आप कह सकते हैं। वो क्या है जी, मुअल्लक, मुरसल, मुअद्दल, मुनक़ते। मुअल्लक, मुरसल, मुअद्दल और मुनक़ते, ये चार चीजें यहां पर इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने रहमतुल्लाह ने इनको बयान किया है, जिनका मफ़हूम हमने आपके सामने
रख दिया है। अब इसके बाद हम इसके अल्फाज को थोड़ा सा समझते हैं। सुम्मल मरदूद, मरदूद इसमें मफूल है, रद्दा से है, ठीक है। फिर उसके बाद रद्दुन से है, फिर उसके बाद इम्मा यकून अली सख्तिन, यकूना, यकून फिल मुजारे है और अफाल नाक्सा में से है। आगे फसक्तु मस्दर है, और आगे मुसन्निफिन, मुसन्निफ नहीं इसमें फाइल है, सन्नफ युसन्निफ तसीफन फहुवा मुसन्निफुन, यानी किताब तसनीफ करने वाला, उन अहादीस को आगे बयान करने वाला। औ मिन आखिरी बाद ताबी व गैर ज़ालिका, ठीक है, ताबी इसमें फाइल है। फिर इसके बाद फरमाया फल मुअल्लक, अल-अव्वल फल मुअल्लक, मुअल्लक जो है ये इसमें मफूल है, बाबे तफील से है, यानी तालीक, तालीक से है, लटकी हुई चीज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? लटकी हुई चीज। अच्छा, दूसरा मुरसल, इरसाल बाबे इफाल से है, इसका मतलब है छोड़ी हुई चीज, यानी क्या मतलब है कि जो ताबी है वो सहाबी का वास्ता छोड़ देता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? मुरसल। वस्सालिसु इन कान बिस्नैन फसाइदन मा तवाली, तवाली बाबे तफाउल से है, इसका मतलब होता है पै दर पै किसी चीज का आना या किसी चीज का दाना, पै दर पै होना, ठीक है जी। पै दर पै यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इकट्ठे रावी हज़फ हुए हों तसलसल के साथ, तसलसल कह सकते हैं तवाली। फल मुअदल, ये इअदाल बाबे इफ़आल से है, इसका मतलब होता है गंभीर होना, तो दो तीन रावियों को इकट्ठे हज़फ हो जाना सनद को गंभीर बना देता है, इसलिए मुनक़ति इनक़िता से है, बाबे इनफ़िआल से, ये क़ता से है, बाबे इनफ़िआल इनक़िता से है, इसका मतलब होता है कि किसी का किसी से रब्त टूट जाना, यानी एक दूसरे से रिवायत कर रहा, हाँ, लेकिन उसका जिक्र नहीं करता, उससे आगे जिसने रिवायत का जिक्र किया और दरमियान में जो रब्त था, इत्तिसाल था, वो टूट गया है। अब उस रब्त के टूटने का नाम इनकिता है। यहां पर इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने 4 अक़साम बयान की, मुअल्लक, मुरसल, मुअद्दल और मुनक़ति बयान।